सच की चाल धीमी ही सही लेकिन आती जरूर है, पर तब तक जिंदगी की गाड़ी अक्सर पटरी से उतर चुकी होती है। दिल्ली की एक अदालत ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों जमशेद जहूरपाल और परवेज राशिद को पूरे 8 साल जेल में बिताने के बाद बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की खबर सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां पहले जेल फिर खेल वाला फार्मूला होता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय देर से मिले तो भी न्याय है। लेकिन सवाल ये है कि जिसकी जिंदगी के 8 साल चले गए उसका क्या। न्यायाधीश अमित बंसल ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष अपने ही आरोपों को साबित नहीं कर पाया। अब जरा कहानी सुनिए। 2018 में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली। वैसे ये खुफिया जानकारी अक्सर फिल्मों में ज़्यादा सटीक होती है, वास्तव में नहीं। कहा गया कि कुछ लोग आईएसआईएस से जुड़े हैं, हथियार खरीद रहे हैं और देश के लिए खतरा हैं। बस फिर क्या था, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास से 2 लोगों को पकड़ लिया गया और दावा हुआ कि उनके पास से पिस्तौल और कारतूस मिले हैं। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, एफआईआर की टाइमिंग पर ही सवाल खड़े हो गए। जहां से गिरफ्तारी बताई गई वहां भीड़ थी लेकिन गवाह कोई नहीं मिला। मोबाइल फ़ोन 2 महीने तक खुले में घूमते रहे, फिर फॉरेंसिक लैब भेजे गए और डिजिटल सबूत ऐसे गायब हो गए जैसे व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज। अब कोर्ट ने कहा, भाई ये सबूत है या मजाक? और आखिर 8 साल बाद दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब साफ है, पहले आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा, फिर सालों बाद बेगुनाह घोषित कर दिया जाएगा, और इस बीच आपकी जिंदगी का क्या? वो तो कोलेटरल डैमेज है सर। अब बड़ा सवाल यह है, ये कोई पहला मामला नहीं है जहां लोग सालों जेल में रहते हैं और फिर सबूतों के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं। लेकिन उन 8 सालों की भरपाई कौन करेगा? जो परिवार बर्बाद हो गए उनका हिसाब कौन देगा? जो समाज में बदनामी हुई वो कौन मिटाएगा? क्योंकि कोर्ट तो बस इतना कह सकता है कि सबूत नहीं मिले, पर जिंदगी तो सबूत नहीं बल्कि समय से चलती है और वो समय कभी वापस नहीं आता। तो क्या हमारे सिस्टम में पहले सजा फिर सुनवाई का ट्रेंड बनता जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।